जी नमस्कार। सबसे पहले हम माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री जी व उनके मंत्रिमंडल के तमाम सहयोगियों का धन्यवाद करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में पेंशन बहाल उन्होंने पहली कैबिनेट में की, जिस तरह से उन्होंने वादा किया था। और जब से सुक्खू सरकार आई है, सचमुच एक सराहनीय फैसले जो है इस सरकार में हो रहे हैं। पेंशन बहाली का जो फैसला हुआ है, इसके पश्चात कर्मचारी वर्ग जो है बहुत खुश है। जगह जगह जो है जश्न मनाया जा रहा है। जितने भी मंत्रीगण कहीं भी जा रहे हैं, उनका स्वागत जो है कर्मचारी कर रहे हैं। और हमने एक वादा किया था कि अगर हिमाचल प्रदेश में पेंशन बहाल होती है तो हम 1 लाख से अधिक कर्मचारियों के साथ सरकार का स्वागत समारोह करेंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम मिले थे और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमें जो है धर्मशाला के लिए सहमति दी है कि धर्मशाला में ये कार्यक्रम अब होगा, जिसकी तिथि, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का फिलहाल व्यस्तम कार्यक्रम चल रहे हैं, तो जैसे ही तिथि निर्धारित होगी उससे भी जरूर अवगत करवाया जाएगा, क्योंकि अभी तक तिथि जो है निर्धारित नहीं हो पाई है। और जिस तरह से वर्तमान समय में जो पेंशन बहाली के ऊपर सरकार की नज़रें हैं और सरकार जिस तरह से जो है पेंशन बहाली कैबिनेट से हुई, फिर उस पर ऑफिस मेमोरेंडम आया, फिर उस पर जो है उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि एनपीएस वाले कर्मचारी को जो है ओपीएस में लाया जाएगा। इसके लिए एसओपी बनाई जा रही है और इस एसओपी का जो काम देख रहे हैं जितने भी अधिकारी हैं वो बड़ा सराहनीय काम कर रहे हैं। सभी जहाँ जहाँ राज्यों में पेंशन बहाली हो वहाँ लगातार बात कर रहे हैं और एक ऐसा मॉडल हिमाचल प्रदेश में ला रहे हैं जिसका कोई तोड़ नहीं होगा, जो पूरे देश में एक उदाहरण होगा। और पेंशन बहाली अगर जब हिमाचल प्रदेश के जो एसओपी के बाद जो भी नियम बनेंगे वो जो है पूरे देश में, मुझे लगता है कि पूरे देश के अन्य राज्य भी उसको फॉलो करेंगे, क्योंकि वो इतना अच्छा मॉडल जो है हिमाचल प्रदेश में आ रहा है। तो मैं तमाम कर्मचारी साथियों को बधाई देता हूं और सरकार का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और एक उन लोगों को भी एक बात कहना चाहता हूं जो लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से या कुछ इस तरह के कुछ शरारती तत्व शरारत करने की कोशिश कर रहे हैं कि पेंशन बहाली से जो है प्रदेश सरकार पे जो है वो बोझ पड़ेगा, जबकि सच्चाई ये है कि प्रदेश सरकार पे जो है पेंशन बहाली से बिल्कुल भी बोझ पड़ने वाला नहीं, क्योंकि 1632 करोड़ जो है वर्तमान समय में सरकार और कर्मचारियों का पैसा पीएफआरडीओ को जा रहा है। जबकि अगर ये पैसा क्योंकि अब तो सरकार जो है इसको रोकने जा रही है, अब ये पैसा रुकेगा तो उसके बाद जो है सिर्फ 150 करोड़ कर्मचारियों की ओपीएस पे जो है खर्च होगा और 1500 करोड़ के आसपास जो पैसा बचेगा जो विकास के काम में लग सकता है। तो इतना सारा पैसा जो ओपीएस से बचने वाला है और एनपीएस से जो है प्रदेश का नुकसान है। तो हम प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री और उनकी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदीप जी, सवाल ये है कि जो 50-30 का रेशो है, क्या उसी पे है या एसओपी कुछ और? देखिए, रेशो तो 50 पे भी है, 50 पे ही है, क्योंकि 50% पे ही हमने सहमति दी है। सरकार भी उसी की ओर बढ़ रही है। पेंशन बहाली का मतलब वही है, ओपीएस का मतलब भी वही है कि सरकार ने जो कहा है कि हम ओपीएस देंगे तो 50% वाली पेंशन नहीं मिलेगी। जब उसी पैटर्न पे लागू करना था तो ये एसओपी दूसरा देखिए, लगभग 20 वर्ष से जो है एनपीएस इस प्रदेश में लागू है, चालू है और इन सब के बीच में जो बहुत सारी अधिसूचनाएं हुई हैं और बहुत सारी ऐसे विषय हैं जिनको अभी तक सरकार को भी जो है देखना है कि उन विषयों को कैसे जो है रिमूव किया जा सकता है या कैसे उनसे हटकर जो हम ओपीएस की अधिसूचना कर सकते हैं और कैसे एसओपी से जो है ऐसे नियम आ सकते हैं जिससे जो है कर्मचारियों को भी कोई नुकसान ना हो और सरकार को भी कल को कोई इस तरह के कोर्ट केस ना बने कि सरकार भी उसमें फंसे। तो सारे तथ्यों को ध्यान में रख के जो है वो एसओपी तैयार हो रही है। बीच का रास्ता तो नहीं है जो चर्चा है? देखिए, चर्चा मुझे तो नहीं लगता कि इस तरह की कहीं चर्चा होगी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के ध्यान में सारी बातें हैं और जिन अधिकारियों को काम पे लगाया गया है फिलहाल उनकी तरफ से इस तरह की कोई बात जो है सामने नहीं आई है। तो इस तरह की चर्चाएं सिर्फ फिलहाल सोशल मीडिया में है, माफ कीजिएगा। तो सोशल मीडिया में जो शरारती तत्व हैं वो इस तरह की जो है फालतू की शरारत करने की कोशिश कर रहे हैं और खास करके कुछ ऐसे लोग जो खुद तो पेंशन नहीं दे पाए दूसरों के ऊपर जो है लगातार बिना मतलब की टिप्पणियां कर रहे हैं। जबकि होना तो ये चाहिए था कि प्रदेश के कर्मचारियों को पेंशन मिली है, उनको बधाई देनी चाहिए थी कि कर्मचारियों को पेंशन मिली है। पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे थे सिर्फ शगुफा है ये। देखिए, उनका क्योंकि खुद पेंशन देने में असफल रहे हैं
और अगर वो शायद पेंशन देते तो फिर ऐसा कभी नहीं कहते। और इस तरह से ही काम जो है सरकारी प्रणाली में होते हैं। आपने खुद देखा है, उनको खुद मालूम है, वो तो प्रदेश के मुखिया रहे हैं, कैबिनेट में फैसला लेते हैं, उसके बाद जो है अधिसूचना और जो SOP के लिए समय लगता है। और ये तो बहुत बड़ा विषय है जिसके लिए थोड़ा सा समय जरूर लग सकता है, लेकिन हम उनसे भी निवेदन करना चाहते हैं कि आप कर्मचारियों का जो पेंशन बहाल हुई है उसके लिए आप भी कर्मचारियों को जरूर बधाई दें, क्योंकि आप भी प्रदेश के मुखिया रहे हैं और आप विपक्ष के इस समय नेता हैं। ठीक है, आप इस विषय को अगर सही तरीके से उठाएंगे और कहीं अगर कुछ गलत सरकार की ओर से किया जाएगा तब आप जरूर उठाइए, लेकिन फिलहाल जो है सरकार इस पे सही तरीके से आगे बढ़ रही है। हम उनसे यही निवेदन करना चाहते हैं कि कर्मचारी जो है, इसमें कर्मचारियों के बीच में खुशी का माहौल है, तो आप भी इस खुशी में अगर हमारे साथ सम्मिलित होंगे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।